हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग मैथ क्लास 10th के मैथ के चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि ए और बी आभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ है। ए और बी का लसाअ है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में बी, ऑप्शन सी में ए बी, ऑप्शन डी में ए बाई बी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया है 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन बी में दिया है √5, ऑप्शन सी में दिया है 2√3/√3, ऑप्शन डी में दिया है √6। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2√3/√3 परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m-117 के रूप में हो तो m का मान है। तो क्या है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2, 10 और 20 के लसाअ और मौसा का अनुपात है। लसाअ और मौसा का अनुपात है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1:10, ऑप्शन बी में 10:1, ऑप्शन सी में 4:3, ऑप्शन डी में 11:1। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10:1। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होगा। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 4। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, 5005 के कितने आभाज्य गुणनखंड हैं। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 3, 6, ऑप्शन डी में 7। इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। अगर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उसके लिए अलग से सब्जेक्टिव का वीडियो होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25, ऑप्शन बी में दिया है 30, ऑप्शन सी में 32, ऑप्शन डी में दिया है 36। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका लसाअ 17 है, तो उसका मौसा 17 है, तो उसका लसाअ ज्ञात करें। तो उसका लसाअ, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 102, ऑप्शन बी में 85, ऑप्शन सी में 107, ऑप्शन डी में 510। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 510। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है 6, 8 और 22 का लसाअ और मौसा का अनुपात है। 6, 8 और 22 का लसाअ और मौसा का अनुपात है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है
12 132:1 ऑप्शन बी में दिया है, 2:22 ऑप्शन सी में दिया है, 8:6 ऑप्शन डी में दिया है, 12:4। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 132:1। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ई में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में दिया है 2^4 गुने 3 स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिया है 2 क्यू गुने 3 क्यू। ऑप्शन सी में दिया है 2^5 गुने 3। ऑप्शन डी में दिया है 2 गुने 3^5। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2^5 गुने 3। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 0.3 बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है और क्या है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 3/10। ऑप्शन बी में दिया है 2/9। ऑप्शन सी में दिया है 1/3। ऑप्शन डी में दिया है 3/5। अब क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहा है 7 + 3√2 है। 7 + 3√2 है। अब क्या है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है परिमेय, ऑप्शन बी में अपरिमेय, ऑप्शन सी में भिन्न, ऑप्शन डी में पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया है ऑप्शन √5। ऑप्शन बी में दिया है 2√3। ऑप्शन सी में दिया है 4 - √5। ऑप्शन डी में दिया है √16। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, √16 यानी 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 26, ऑप्शन बी में 25, ऑप्शन सी में 27, ऑप्शन डी में 24। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात है। 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात है क्या। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया 9:1। ऑप्शन बी में दिया 4:3। ऑप्शन सी में दिया 9:1, 11:1। ऑप्शन डी में दिया 12:1। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12:1। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है और नहीं पर ध्यान दीजिएगा, योग बात है, ध्यान दीजिएगा लोग। अधिकांश क्वेश्चन में नहीं रहता है, हाँ समझ के आंसर मार देते हैं। देखिए ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन में √10, ऑप्शन बी में √24, ऑप्शन सी में √35, ऑप्शन डी में √121। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, √121। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो कह रहा है दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 और मौसा 2 है तो ए का मान है। क्या है ए का मान। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 1। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4।
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका लसा है। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका लसा है। अब क्या लसा है तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए 2, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 1 और 2, ऑप्शन डी में 1। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के 1। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है और क्या है तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 10, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 4। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन ए में 29, ऑप्शन बी में 25, ऑप्शन सी में 16, ऑप्शन डी में 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 29। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है 3.27 बार है। अब क्या है तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है एक पूर्णांक, ऑप्शन बी में कह रहा है एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी में कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी में कह रहा है एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या। और क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है और क्या है तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है m+2, ऑप्शन बी में दिया है बी में 2m+1, ऑप्शन सी में दिया है सिर्फ 2m, ऑप्शन डी में दिया है 2m-1। और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2m। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है निम्न में से कौन सी अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय नहीं है और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है 64√64/81, ऑप्शन बी में दिया है 2√3, ऑप्शन सी में दिया है √21/35, ऑप्शन डी में दिया है √3√2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए √64/81।